नमस्कार बच्चों। आज का हमारा विषय है ग्रामर का पार्ट समास। समास किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। किसके मेल को? शब्दों के मेल को। अब कई बार ऐसा होता है कि समास और संधि दोनों की परिभाषा थोड़ी मिलती है। इसमें एक वर्ड की गलती से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि संधि है कि ये समास है। अब आपको मैं पहले ये क्लियर करूँगी कि समास की परिभाषा क्या है और संधि की परिभाषा क्या है। जब हो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल, उसे हम समास कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र, ठीक है, राजकुमार। राजा के इसके समास का मतलब होता है छोटा करना, यानी कि हमने इसका समासिक शब्द बनाया राजकुमार। संधि होती है दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को। अब दोनों में क्या अंतर आया है? इसमें शब्दों का मेल होता है समास में, और संधि में वर्णों का मेल होता है। जैसे विद्या प्लस आलय, विद्यालय। अब समास होता तो क्या आता है इसका? विद्या का आलय, तो इसका बन जाता विद्यालय। अब दोनों में अंतर आपको समझ आ गया होगा। जब दो शब्दों का मेल हो, दो से अधिक शब्दों का मेल हो तो उसे समास कहते हैं। जब वर्णों का मेल हो तो उसे हम संधि कहते हैं। अब समास के आज आपका विषय है समास। समास के दो पद होते हैं, एक पूर्व पद, एक उत्तर पद। जो पहला पद होता है उसे हम पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए प्रतिदिन। अब पहला पद कौन सा है प्रतिदिन में? प्रति। और उत्तर पद कौन सा है? दिन। अब क्या बन गया? पूर्व पद और ये आपका है उत्तर पद। ये बन गया आपका प्रतिदिन। अब इसका समास विग्रह करना हो तो दिन, तो इसका समासिक शब्द आ गया प्रतिदिन। जो हर रोज होता है उसको हम प्रतिदिन कहते हैं। अब इसमें समास को करने के लिए आपको इस चीज़ को समझना होगा कि समस्त पद क्या होता है, पूर्व पद आपको पता चल गया, उत्तर पद पता चल गया, और समास विग्रह क्या होता है। क्योंकि क्वेश्चन में आपको विग्रह भी आ सकता है, ठीक है, और समस्त पद भी बनाने के लिए आ सकता है। तो आपको ये पता, जैसे पीताम्बर एक शब्द है, ठीक है, समस्त पद है, समासिक शब्द है। इसका पूर्व पद क्या है? पीला। और उत्तर पद क्या है? वस्त्र। अंबर क्या होता है? वस्त्र। पीला वस्त्र यानी कि पीले वस्त्रों वाला, समास विग्रह हो गया पीले वस्त्रों वाला, पीताम्बर। अब आपको मैंने पहले ही बताया, प्रति पूर्व पद, दिन उत्तर पद। दिन इसका समास विग्रह है तो समासिक शब्द है प्रतिदिन। अब समस्त पद क्या होता है? समस्त पद होता है समास से बने पद को हम समस्त पद कहते हैं, ठीक है, जो समास से जो पद बनता है। और समस्त पदों के अंगों को जब हम अलग अलग कर देते हैं, अलग करने की विधि को हम समास विग्रह कहते हैं। अब आपको इतना समझ आ गया समास किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं, ठीक है, और पूर्व पद, उत्तर पद, समासिक शब्द यानी कि समस्त पद, और समास विग्रह किसे कहते हैं। इसके बाद है समास के 6 भेद हैं, ठीक है। सबसे पहले है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में क्या होता है? पूर्व पद पता कौन सा होता है? पहला पद, यानी कि अव्यय होता है। जैसे आजन्म, जन्म से लेकर, आमरण, यथाशक्ति। अब यथा, ये क्या है? प्रतिदिन, दिन, ये क्या है? अव्यय शब्द, यानी कि अव्यय है। इसका पूरा पद अव्यय है, इसको अव्ययीभाव समास कहते हैं। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे यश प्राप्त, इसका विग्रह क्या हो गया? यश को प्राप्त। तत्पुरुष समास में क्या आपने पहचान रखनी है? जो कारक के चिन्ह आपको पता होंगे क्या होते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो ये जो कारक चिन्ह होते हैं ना, को, के लिए, में, पर, इसका लोप हो जाता है जब हम इसका समस्त पद बनाते हैं। तो जैसे देश के लिए भक्ति, तो इसका समस्त पद क्या हो गया? देश भक्ति। जश को प्राप्त, जश प्राप्त, ठीक है, देश के लिए भक्ति। अब के लिए को
अब रस से भरा, जैसे तो रस से भरा रस भरा, यानी कि रस से भरा जो से को हमने लोप कर दिया, के में जो कारक चिन्ह होगा इसका लोप हो जाता है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है जी, आपने पहले भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा, द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों ही पद प्रधान होते हैं। और जब हम इसका समास विग्रह करते हैं ना, और, जा, अथवा, इन शब्दों से हम इसका विग्रह करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल माता पिता, ये जोड़ा होता है, जैसे दिन रात, माता पिता, ये इसमें इसका द्वंद्व का मतलब जोड़ा, खाना पीना, ठीक है। तो अब दिन रात है तो उसको हम ऐसे विग्रह कैसे करें, दिन और रात, माता और पिता, जैसे चाय काफ़ी, चाय या काफ़ी, ठीक है, चढ़ना उतरना, आना जाना। तो इस प्रकार जो जोड़ा होता है इसमें जा और अथवा से हम इसका विग्रह करते हैं। इसके बाद है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद संख्यावाचक, ठीक है, पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक। जैसे त्रिलोक, अब त्रि क्या है, संख्या, नवरात्रि, नव क्या है, नो, यानी कि संख्या, शताब्दी। अब त्रिलोक में 3 लोकों का समाहार, इसकी पहचान क्या होती है, समाहार, समूह, इस तरह से वर्ड से हम इसको विग्रह करते हैं, समाहार लगाते हैं या समूह लगाते हैं। अब जैसे पंजाब है फॉर एग्जाम्पल, तो पंजाब में क्या है, 5 नदियों का समाहार। अब नवरात्रि का क्या बन जाएगा, 9 रात्रों का समूह या समाहार। तो इसमें आपने जैसे 4 पाई है, 4 पाई में कितने पाए होते हैं, 4 पायों का समूह या समाहार। तो ये क्या बन जाएगा आपका द्विगु समास। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, पहला पद विशेषण, विशेषण पता ना क्या होता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो विशेषण हो गया पहला पद, और दूसरा पद कौन सा होएगा, विशेष्य, यानी कि एक विशेषण दूसरा विशेष्य। अब नीलकंठ है, इसमें नीला है जो कंठ, अब कंठ क्या होता है, गला, तो गला कैसा है, ये विशेष्य है, और विशेषण क्या है इसकी, विशेषण क्या है, नीला। महान देव, देव कैसा है, महान, यानी कि महादेव। अब इसका विशेषण, विशेषण और विशेष्य 2 होंगे, तो ये कर्मधारय समास होगा। जैसे चंद्रमुख, ये ऐसा भी आ सकता है, चंद्रमा के समान मुख, तुलना की जाती है, उपमेय उपमान होता है। नीली गाय, नील गगन, ठीक है, नील गगन में नीला आकाश, तो नीला आकाश में क्या आएगा, ये भी कर्मधारय समास है। इसके बाद है लास्ट आपका बहुव्रीहि समास। इसमें क्या होता है, ना पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद, किसी अन्य का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं, अन्य का, अन्य मीन किसी अलग थर्ड पर्सन के लिए हम इसको प्रयोग करते हैं। जैसे आपने उदाहरण के लिए दशानन, दश मीन 10, आनन मीन मुंह, 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण, रावण के होते हैं ना 10 मुख। तो किसके लिए प्रयोग किया, ना पूरब ना उत्तर, ये हमने रावण के लिए प्रयोग किया, यानी कि अन्य के लिए, तो ये बन गया आपका बहुव्रीहि समास। 10 मुख, ये भी 10 मुख हैं जिसके, रावण, लंबोदर, लंबोदर कौन होता है, किसका होता है, लंबा उदर, लंबोदर किसको बोलते हैं, गणेश जी को। लंबा उदर है जिसका, अर्थात गणेश, ये भी बहुव्रीहि समास है। त्रिलोचन, 3 लोचन है जिसके, लोचन क्या होती है, आंखें, किसकी होती है बताओ, शिव भगवान की होती है ना, अर्थात शिव, तो ये बन जाएगा बहुव्रीहि समास। तिरंगा, 3 मतलब तिरंगा क्या है, भारत का, यानी 3 रंग है जिसके, भारत का ध्वज, ध्वज के लिए बोला, ये हो गया आपका बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट, इतना आपको समझ आ गया। अब आपको मैं अंतर बता रही हूँ कि 2 समास का कैसे अंतर, कि उनमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं आपस में और क्या नहीं मिलती। एक उदाहरण के लिए, जैसे द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है। द्विगु समास में आपने क्या देखा था, पहला पद क्या होता है, संख्यावाची, और बहुव्रीहि समास में क्या होता है, ना पहला पद प्रधान ना दूसरा अन्य के लिए होता है। अब अष्टाध्यायी, अब ये समास जो है ये दोनों में बन सकता है। अब बनाने का तरीका देखो, अष्टाध्यायी, 8 अध्याय हैं जिसके, अर्थात एक विशेष पुस्तक, तो ये बन जाएगा बहुव्रीहि समास।
अगर मैं बोलूँगी इसको 8 अध्यायों का समाहार, 8 अध्यायों का समाहार, ये बन जाएगा द्विगु समास। अब 4 पाई, 4 पाइयों का समाहार तो द्विगु समास। 4 पाए हैं जिसके, अर्थात 4 पाई, बेड होता है ना 4 पाई, तो ये बहुब्रीहि समास। अब है कर्मधारय और बहुब्रीहि में क्या अंतर है दोनों में। इसमें भी कुछ ऐसे समास हैं जो दोनों में बन जाते हैं। अब बनाना से ही वो उसको जैसे बनाएंगे वो वही समास में आ जाएगा। पीताम्बर, अगर आप इसको कर्मधारय में बनाते हैं तो बनेगा पीला है जो अंबर, यानी कि पीले हैं जो वस्त्र, तो ये क्या बन गया, कर्मधारय। अब इसको हमने बहुब्रीहि में कैसे बनाएंगे, पीले वस्त्र हैं जिसके, अर्थात किसके होते हैं पीले वस्त्र, कृष्ण भगवान के, अर्थात कृष्ण, श्री कृष्ण, तो आ जाएगा बहुब्रीहि समास। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, तो ये है नीला कंठ, यानी कंठ नीला है, सिर्फ विशेषता है, तो ये विशेषण विशेष्य है, तो ये कर्मधारय समास है। अगर हम इसको ऐसे बनाते हैं, नीला कंठ है जिसका, बताओ किसका नीला कंठ होता है, शिव भगवान का, अर्थात शिव, तो ये बहुब्रीहि समास बन जाएगा। अब आपने आज पढ़ा समास, समास की परिभाषा, फिर उसके बाद समस्त पद, समास विग्रह, उसके बाद समास के भेद, अभिभाव समास जिसमें पहला पद अव्यय होता है, ठीक है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, द्विंद समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, कर्मधारय में विशेषण, पहला पद विशेषण, दूसरा विशेष्य होता है, और बहुब्रीहि समास में ना पहला पद प्रधान होता है ना दोनों ही नहीं होते प्रधान, और अन्य का बोध कराते हैं। इस प्रकार आज आपको मैंने ये पूरा समास का लेसन करवाया है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये समास का पाठ अच्छी तरह समझ आ गया है तो मेरे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।